हेलो एवरीवन। ये चैंग इमिन से पूछता है कि वो कहाँ पे चला गया था, जिस पे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए स्नैक्स लेने के लिए गया था। तभी से ली मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है एंड ये चैंग सोचता है कि ज़रूर इसे उसकी बहन ने मैसेज किया होगा। यिमिंग ली से मिलने के लिए आता है, उसे कहता है कि तुम इस स्टाइल में ज़्यादा बेटर लग रही हो। एंड ली को ये चैंग की नज़र से भी इसी ने बचाया था इस लड़की को वहाँ पे भेजकर। ये ली को सॉरी बोल के बताता है कि उसने तो उसे हॉट स्प्रिंग वाले टाइम पे देख लिया था एंड यूमिन ने इसे इसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे अपनी कंपनी में लिया था। इसकी लड़की होने से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि ये तो चाहता था कि कोई लड़की आके ही चैंग के बनाए इस रूल को तोड़े एंड देन की कंपनी में आने का हर किसी को हक हो। ली कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए आज से मैं तुम्हारी कॉफ़ी का हर मग धोया करूंगी। एंड यूमिन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है तो तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। ये चैंग इस कीरिंग को देखे जा रहा था क्योंकि उसे ली एंड वो लड़की जो हमेशा इसे देख के भागती है वो सेम जैसी लग रही थी। ली की मॉम को इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ली एक प्रोग्रामर है जिसे कि इतना सारा काम करना पड़ता है एंड बेचारी ली को ढंग से खाना भी नहीं सही होता। इसकी मॉम इसे कहती है कि तुम डायरेक्ट यहीं से ऑफिस में क्यों नहीं चली जाती, अपनी फ्रेंड के घर पे क्यों जाती हो। लेकिन अब ली ने ऐसे कैसे बता सकती कि वहाँ पे जाके अपना गेटअप चेंज करती है एंड देन ऑफिस में जाती है। यिमिंग एंड ली को एक साथ देखकर ये चैंग कहता है कि तुम दोनों आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं क्लोज रहते। यिमिंग से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, तो उसके बारे में गॉसिप चलती रहती हैं। ली यिमिंग की बनाई हुई कॉफ़ी की तारीफ करती है तो ये चैंग इससे चिढ़ के कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है। एंड ली से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए पे नहीं करता हूँ। ये चैंग इसे काम बताने वाला था लेकिन यिमिंग एकदम से कहता है कि इसे तो मैंने ही पहले से काम दे रखा है, जबकि इसने इसे कोई भी काम नहीं दिया था। जैसे कि ली ने इसे कहा था कि जिसे वो लाइक करती है उसकी फर्स्ट लेटर वाई एंड सी है, तो ये सोचने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तो कुछ और है, तो फिर ये वाईसी कौन है। ये अपनी सभी कंपनी के मेंबर्स के नाम सोचने लगता है बट तभी से ध्यान आता है कि इसका नाम ही तो वाईसी है। बट फिर भी ये सोचता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हो सकता। ली अपना आईडी कार्ड घर पे ही भूल के चली गई थी जिसे उसकी मॉम उसकी कंपनी में देने के लिए आ जाती है, साथ में उसका लंच भी लेके। ली ये सुनते ही कि उसकी मॉम ऊपर ही आ रही है वो एकदम से कंपनी के बाहर ही इनसे मिलने के लिए चली जाती है। ये चैंग इसे ढूंढता हुआ आता है लेकिन इसके टेबल पे से इसे सेम वही की रिंग मिल जाता है। ये चैंग को बहुत ज़्यादा शक हो गया था, इसीलिए अपने प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उनके कॉलेज में कोई ली नाम की स्टूडेंट थी। प्रोफेसर भी बोल देते हैं कि हाँ थी। ये चैंग इनसे पूछना चाहता था कि अब वो कहाँ पे काम करती है लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था। ये ली के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस लेडी के पास जाता है लेकिन ये इसे बताती है कि वो तो डेली अपनी इन्फॉर्मेशन लाना भूल जाता है, अब तक उसने डिपॉजिट ही नहीं कराई। ली चेंज करके अपनी मॉम से जल्दी से लंच लेके वापस चली जाती है लेकिन आते टाइम इसे ये चैंग देख लेता है। ये इसका पीछा करता है लेकिन ऊपर जाके वो उसे नहीं मिलती। ये सभी से पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा, या फिर किसी से पूछता है कि क्या तुमने ली को देखा, तो इसे दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही थी। एंड ऑफिस में जाके देखता है कि ली तो यिमिंग के साथ बैठी हुई है। यिमिंग बताता है कि तो बहुत टाइम से मेरे पास ही बैठा है। जल्दी के चक्कर में ली ने अपनी मॉम से आईडी कार्ड तो लिया ही नहीं था इसे देने के लिए, अब वो उसकी कंपनी में आ जाती है एंड यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि वो यहाँ पे एक लड़का बन के रह रही है। घर पहुँचने पे ली को कहती है कि देखो मैं तुम्हारी कंपनी में गई थी, वहाँ पे मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का दिखाई दिया, बट मुझे तो याद नहीं कि मैंने किसी लड़के को भी जन्म दिया था। ली ने अब भी झूठी बोल रही होती है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन लिखने में थोड़ी गलती हो गई होगी, लेकिन तभी इसका सारा सामान वीक के साथ नीचे सबको दिखाई दिया जाता है। अब ली को इन्हें सारी बात बतानी पड़ती है जिसपे इसकी मॉम इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि वैसी कंपनी में काम ही क्यों कर रही है जिसमें लड़कियों को अलाउड नहीं है एज ए प्रोग्रामर जाना। एंड ये तो ली के प्रोग्रामर बनने से ही खिलाफ थी, इसीलिए इसे कंपनी छोड़ने के लिए कहती हैं। ली ने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, इनको मस्का भी लगाती है, लेकिन इनका मानना था कि ली उस कंपनी में जाए क्यों जहाँ पे उसे एक लड़का बन के रहना पड़े। ली काफ़ी परेशानी होकर अपनी कंपनी में जाती है। जब उसके कलीग उसके परेशानी का रीज़न पूछते हैं तो उनसे पूछती है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप उन्हें कैसे मनाओगे। सभी इसे सजेशन देने लगते हैं लेकिन इसे पसंद नहीं आ रहा था। ये पूछते हैं कि क्या किसी के पास कोई और सजेशन है क्या, बट ये चैंग इसे आके कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें कैसे सोल्यूशन चाहिए। ये चैंग इसका एक पेपर देखने लगता है जिसमें इसने सोल्यूशंस लिख रखे थे लेकिन ये इसे नहीं दिखाती। ये चैंग काफ़ी देर बाद आके डस्टबिन में से चेक करता है लेकिन इसके ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ली को परेशान देख के यिमिंग भी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो इसे बता देती है कि इसकी मॉम खिलाफ है कि एक लड़का बन के कंपनी में जाती है। ली इसे बताती है कि वो इसी कंपनी में रहना चाहती है क्योंकि उसे यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यिमिंग भी इसे समझा रहा होता है कि हाँ तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे तुम खुश हो। एंड ये चैंग ये सब देख के चिढ़ जाता है। इसके वापस आने पे इस पे काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या तुम इतने ज़्यादा फ्री हो के कहीं भी बैठ के बातें बनाने लगते हो। एंड इसे बहुत ही सारा काम दे देता है
जिसे करने में बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुछ देर बाद ये चैंग भी सोचता है कि अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन तब तक तो यमिन ने इसकी काफ़ी हेल्प करा दी थी एंड ये काम कंप्लीट करा दिया था। एंड ये से लेके यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब ये चैंग यहाँ पे आके सारा काम कंप्लीट देखता है तो सोचता है कि ज़रूर उसकी किसी ने हेल्प की होगी। यमिन ली के घर उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए आता है। ये ने यहाँ पे आके समझाने लगता है। ली की काफ़ी तारीफ करता है। ली के पापा इससे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हो कि तुम उसके सीनियर हो। इस पे यमिन कहता है कि मैं उसके साथ काम करते रहना चाहता हूँ, इसीलिए भी यहाँ पे आया हूँ। एंड इस पे ली के मॉम एंड डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड इसकी मॉम तो यमिन से उसकी एज भी पूछने लगती है एंड साथ में ये भी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम कहाँ पे रहते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। यमिन इन्हें बताता है कि वो खुद भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि चैंग किसी फीमेल प्रोग्रामर को नहीं बनने देता, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। 可以经常到我们家来坐坐。对，我们欢迎的。谢谢阿姨。 खैर इन्हें थोड़ा बहुत कन्विंस करके यहाँ से चला जाता है। ली अपनी मॉम को बताती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम कोडिंग करनी सीखी थी तो कुछ ऐसे की थी एंड इसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है इस कंपनी में आने के लिए। अपनी बेटी को अपने काम के लिए इतनी शिद्दत और लगन से काम करता था कि इन्हें कुछ समझ में आ ही जाता है एंड ये इसकी कंपनी में काम करने के लिए मान जाती हैं। ली जब इतनी खुशी के साथ कंपनी में आती है तो उसके कलीग्स उसे पूछने लगते हैं कि उसकी खुशी का कारण क्या है, बट तभी ये चैंग आके इन सभी को डांट देता है कि इन्होंने ली को उठा क्यों रखा है एंड ली को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे अपने पुराने वाले कॉलेज में लेके आया था जहाँ पे ली की पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। जब ये चैंग को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, उसके बारे में सबसे पूछती थी, इसे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन अब एक दिन जब उसे देखने के चक्कर में इसकी टक्कर यमिन से लगी तो जब यमिन ने ली चैंग का नाम बोला तब इसे पता चला। एक बार तो ये चैंग ने भी इसे नोटिस किया था अपना पीछा करते हुए, इसलिए इसे गुस्से में बोल के चला गया था कि आज के बाद मेरा पीछा मत करना, लेकिन यहाँ पे इसका फेस नहीं देख पाया था। ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन ये चैंग इसे बताता है कि वो उसे प्रोफेसर से मिलाने के लिए लेके आया है एंड इस पर ली की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर के लिए तो एक लड़की थी, इसलिए पेट दर्द का बहाना बनाने लगती है। एंड जब तक ये प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं वो कॉलेज से जा चुके थे। ये चैंग का ये आइडिया काम नहीं कर पाया था। इसके बाद शाओकी को एक कंपनी की तरफ से एनिमेशन एग्जीबिशन के लिए 2 टिकटें मिलती है जिसमें वो ली के साथ जाने वाली थी। ये काफ़ी बड़ा इवेंट था, इसीलिए इसमें ली के बाकी कलीग्स भी आए हुए थे। 怎么都走了？没人拍咱们。 यहीं पे ये अपनी कंपनी के गुमों को 2 लड़कियों की फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं तो इनकी जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर ये किन लड़कियों के साथ यहाँ पे आया है। ली इनसे बचने के लिए भागती लगती है, लेकिन इनसे बचने के चक्कर में इसे ये चैंग पकड़ लेता है। इसके कलीग इससे पूछते हैं कि वो लड़की की कॉस्ट्यूम में क्या कर रहा है, इसीलिए ली भी ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे है तो वो लड़का ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लड़की ही कॉस्ट्यूम पहने हुए है। लेकिन जब ये चैंग इसे पकड़ता है तो इतनी ज़ोर से बोलती है मेरे बाल, जिसके साथ साफ हो जाता है कि ये इसके रियल वाले बाल हैं एंड ये लड़की ही है। ये चैंग इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसने उसे धोखा दिया, उसकी कंपनी के रूल को तोड़ के एक लड़की होके भी लड़के बन के यहाँ पे आई, इसीलिए इसे जॉब छोड़ के अपने घर बैठने के लिए कहता है। ली इसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये जब भी नहीं मानता तो ली इसे कहती है कि तुम्हारा दिल किसी फीमेल प्रोग्रामर ने तोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको इसकी सज़ा दो। अब इस पे तो ये चैंग इस पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, यहाँ से जाने लगता है। फिर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद ये चैंग इसे 7 दिनों का टाइम देता है। शाओकी इससे सॉरी बोलते हैं कि इसी की वजह से ली पकड़ी गई, लेकिन गुमो ने बताता है कि ये सब ये चैंग का ट्रैप था क्योंकि उस एनिमेशन कंपनी का ओनर भी ये चैंग ही है, तो पक्का उसने ही शाओकी को फ्री में टिकट्स जानबूझ के दिलवाई होंगी ली की रियलिटी जानने के लिए। लेकिन शाओकी ठानती है कि वो ली को उसकी जॉब वापस दिलवा के ही रहेगी एंड साथ में गुमो को भी इसमें ऐड कर लेती है। ली अब जब लड़की के रूप में ऑफिस में आती है तो उसके सारे कलीग्स उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड इनके लिए भी लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता था, ज़रूरी ये था कि ली काफ़ी अच्छी प्रोग्रामर है। ये सब भी डिसाइड करते हैं कि ली का साथ देंगे उसे कंपनी में बने रहने के लिए। गुमो इसे बताता है कि चैंग काफ़ी ज़्यादा वर्कोहोलिक है, इसलिए उसे उसके सामने काम करना पड़ता है। शाओकी से एडवाइस देती है कि तुम रो के भी उसके दिल को पिघला सकते हो, इसलिए इसे रोना भी पड़ता है। ली के कलीग्स भी चैंग के सामने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा मेहनती लड़की है, लेकिन इस सब का ली पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। जीटोंग इससे आके कहती है कि मुझे पता था कि तुम लड़की होंगी, जैसे कि यिमिंग तुम्हारा आइडल था तो तुम इसके पीछे पीछे भी कंपनी में आई होंगी, लेकिन तुम्हें यिमिंग नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मेरा है। 怪不得你这么大陈总，你能不要生气？ ये चैंग यिमिंग से कहता है कि तुमने भी मुझे नहीं बताया, उसी का साथ दिया। यिमिंग इसे कहता है कि मैं सिर्फ एक ऐसे पर्सन की हेल्प कर रहा था यहाँ पे रहने के लिए जो कि यहाँ पे रहने लायक है। एंड ऐसे ही करते करते 4 दिन बीत गए थे। ये चैंग की मोम को जब जीतोंग से पता चलता है कि जिस लड़की को लेके ये चैंग अपनी हर डेट पे जाया करता था वो दरअसल
लड़का नहीं लड़की थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो किसी से प्यार करता है जिसके लिए वो अपने सारे डेट्स को बिगाड़ रहा था। इसलिए ली के पीछे करने लगती है, उससे मिलती है, उसे अपने बारे में सारी डिटेल बता के उसे अपने घर पे आने के लिए कहती है। ली जब मना करती है तो ये पेट का दर्द का बहाना बना के इसे बुला ही लेती है। इनकी हॉबी थी फ्लावर्स को कट करके उन्हें एक अच्छा नया लुक देने की, लेकिन ली को ये सब करना बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन इनके हाथ पे इसी काम में एक कांटा लग जाता है जिसे निकालने में ली इनकी पूरी हेल्प करती है। ये चैंग की मॉम तो इसे बस अपने बेटे की वाइफ ही देख रही थी, इसीलिए इसे खाना बनाने के लिए कहती है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा बनाती है। लेकिन जब इनके घर की लाइट चली जाती है तो ली उसे सही कर देती है, बट तभी इन्हें यहाँ पे चोट लग जाती है, इसलिए इन्हें उठा के हॉस्पिटल में लेके जाती है। ये चैंग जब अपनी मॉम को देखने के लिए यहाँ पे पहुँचता है तो वो ली को देख के ली पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे अपनी उसकी मॉम के पास क्या करने आई है, क्या उसकी मॉम को पटाने के लिए आई है, इसलिए इसे यहाँ से भेज देता है। ये चैंग की मॉम उससे पूछती है कि वो उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। वो उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा किया हुआ है जिसपे इसे बताता है कि उसने मुझे धोखा दिया, मुझे लगा वो एक लड़का है। ये अपने बेटे को शादी के लिए मनाना चाहती थी, इसलिए सर दर्द करने का बहाना करने लगती है, लेकिन ली चैंग को पता था कि ये सिर्फ नाटक कर रही है। बट जब इसके पापा आ जाते हैं तो ये भी इनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करके दिखाता है, क्योंकि अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा डरता था, बल्कि ये दोनों भाई बहन। जीतोंग भी यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन इसकी मॉम से पूछते कि क्या तुम्हें ली का एड्रेस पता है। ये तो पूछने लगती है कि क्यों, लेकिन जब इसके पापा भी इसे ढूंढने के लिए कहती है तो एकदम यहाँ से ढूंढने के लिए भाग जाती है। ये यहाँ से जाना चाहती थी, इन्हें अपने बेटे को मनाना था शादी के लिए, लेकिन इसके हस्बैंड इन्हें यहीं पे रुकने के लिए कहते हैं। इन साथ में ये भी कहते हैं कि उसे तो मैं देख लूँगा। इनकी बात सुन के अब इन्हें भी आइडिया मिल गया था कि किस तरीके से ये चैंग को शादी के लिए मनाएंगे।